अच्छा। हम्म। अच्छा। 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 मतलब सिंडिकेट हमेशा जरूरी नहीं है कि वो गलत काम करेंगे। क्योंकि मैंने भी सुना सिंडिकेट, एयरलाइन सिंडिकेट सुना है आप लोगों ने? चलिए देखते हैं, शायद डिफरेंस कहीं मिल पाए। देखते हैं शायद कहीं डिफरेंस मिले तो फिर लाते हैं उसको, है ना? सही बात है, पूछ सकते हैं कि बताइए यहाँ गैंग और सिंडिकेट दोनों लिखा, तो इसमें आखिर डिफरेंस क्या होगा। मुझे मिला नहीं था इसलिए लाए नहीं थे। देखते हैं, क्योंकि नया जुड़ा है तो इसका स्पष्टीकरण तो चीजें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन शायद वो भी कहीं मिल जाए अगर तो ठीक है। चलिए पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ लेते हैं ना। जैसे पीटी नाम है ना, वैसे छोटा है, छोटा छोटे 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 मोटे केसेस के लिए लाया है, लेकिन छोटे मोटे केसेस ही बच जाया करते थे। छोटे मोटे केसेस का मतलब ये नहीं है कि कर लो, ठीक है ना, करना नहीं है। पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब है छोटे संगठित अपराध। हुईवर देख रहे हैं, हुईवर लिखा हुआ, ठीक है ना, जेंडर न्यूट्रल। हुईवर, हुईवर के बाद इसने बताया बीइंग अ मेंबर ऑफ ग्रुप। इसने तो ग्रुप बोला, यहाँ ग्रुप लिखा, फिर यहाँ गैंग लिखा। अब तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन सिंडिकेट में नहीं हो पा रहा था। सिंडिकेट कुछ अलग ही चीज है। ग्रुप बोला इसने, गैंग बोला। ग्रुप पॉजिटिव चीजों के लिए भी होता है, लेकिन हाँ ग्रुप में भी लोग कलेक्ट जरूर होते हैं। समानता यह है कि लोगों का कलेक्शन होता है इसमें भी और इसमें भी। इधर सिंगली और जॉइंटली वही चीज है। सिंगली और जॉइंटली, सिंगली का मतलब ये नहीं है कि वो सिंगली कर रहा है, उसका कॉमन इंटेंशन है यहाँ। और जॉइंटली का मतलब है कि वो तो जुड़ा ही हुआ है, ठीक है ना। क्या है, कमिट्स एनी एक्ट, क्या क्या कर रहा है ये देखिए। थेफ्ट, चोरी कर रहा है, ठीक है ना। अभी चोरी हम लोगों ने डील नहीं करी, लेकिन हाँ 303 में। स्नैचिंग, छीनना। चीटिंग, अभी इसको भी डील करेंगे। जस्ट इसके ह्यूमन बॉडी रिलेटेड ऑफेंस के खत्म होते ही तुरंत प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस में हम लोग स्विच करेंगे। उसको पढ़ लेते हैं ताकि दिमाग की और परतें खुल जाए। उसके बाद फिर हम लोगों को कुछ कुछ चीजें बचेंगी जिनको हमको डील करना होगा। अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स। अनऑथराइज्ड रूप से आपको टिकट बेचने की क्या है, परमिशन नहीं थी, अथराइज नहीं थे आप उसके लिए, फिर भी आप लोग बेच रहे हैं। अनऑथराइज्ड बेटिंग, शर्त लगाना, है ना। गैम्बलिंग, अरे आजकल ये बहुत चल रहा है ना, कि कौन जीतेगा बताओ, विराट कोहली वाली टीम जीतेगी या बोला आरसीबी, या पता नहीं क्या क्या, है ना। तो गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं। और सेलिंग ऑफ पब्लिक, ये देखिए भाई, मेन तो ये चीज है, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और एनी अदर सिमिलर एक्ट। इसी के अकॉर्डिंग ऐसा भी कोई चीज और भी हो सकती है, छोटी मोटी चीजें। तो ये देखिए, सेलिंग ऑफ पेपर, पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। जो पब्लिक एग्जामिनेशन होती है, पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब है जो पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब इसमें हिंदी का लिखिए, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय। इसमें कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए इसने अलग से एक्ट बना रखे हैं, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं आएंगे। आप लोगों को पता होगा एडीपीओ में प्रिवेंशन ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके लिए एक्ट बनाया हुआ, हर हर स्टेट का अपना एक्ट होता है, तो वो तो इसमें कवर हो जाएंगे। तो लोक परीक्षा इसको 10th और 12th वाली तो नहीं मान रहा। क्वेश्चन प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य भी चीज समरूप अधिकार आपराधिक कृत्य शामिल है। देखिए अभी चूंकि ये सेक्शन नया जुड़ा है, ठीक है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण भी चीजें नहीं हो रही हैं कि लोक परीक्षा में आखिर कौन कौन सी चीजों को ये कर रहा है। बस अभी याद रखने के लिए इतना ही करिए कि लोक परीक्षा वहां लिखा हुआ, ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हुए वो सारे आ सकते हैं इसमें। जो कोई समूह, देखिए ग्रुप कोई समूह बोला और इसमें गैंग को टोली बोला, ठीक है। और सदस्य होते हुए या तो अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों का अप्राधिकृत रूप से विक्रय, अप्राधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा
प्रश्न पत्रों का जरूरी रूप से छोटा ही होगा। मुझे लगता है 10th 12th वाले एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन पेपर को विक्रय क्रय करने की बात की गई होगी, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामिनेशन के लिए तो एमपी का अलग, छत्तीसगढ़ का अलग, राजस्थान का अलग परीक्षा प्रिवेंशन एक्ट बना रखे हैं इसने, तो ये बड़े बड़े एग्जामिनेशन को कवर नहीं कर रहा है, छोटे छोटे। किसके लिए? पर छोटे ऑफेंस तो मान रहा, पिटी ऑफेंस मान रहा है जी, तो उतना खतरनाक तो नहीं मान सकते। मान लीजिए कि ये पीसीएसजे वाले एग्जामिनेशन या यूपीएससी वाले एग्जामिनेशन लीक कराता है, कोई पे क्वेश्चन पेपर सेल कर देता है, तो वो वाले खतरनाक माने जाएंगे ना, तो उसके लिए तो नहीं आएगा। पिटी ऑफेंस में नहीं तो नहीं रखता उसको, इनका बकायदे गैंग चलता हो सकता है। बाकी देखिए अभी नया है ना, तो बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण इस पे स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है, ये माना जाएगा। क्या क्या करते हैं? ठीक चल रहा है ना, बंद तो नहीं हुआ? ठीक हो गया, क्लास भी लास्ट है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन किया है इसने थेफ्ट का। चोरी को एक्सप्लेन कर रहा है। चोरी ये सीमित नहीं मानता, ठीक है ना, चोरी का ये ग्राउंड बड़ा मानता है। चोरी को इसने ब्रॉड किया है, इसने किया थेफ्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। इसने बोला कि चोरी में ये किसको इसको इंक्लूड मानता है? ट्रिक थेफ्ट। ट्रिक लगा के चोरी करना। कि ट्रिक थेफ्ट कैसे होगा, एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं? इसने कोई ट्रिक लगाया और फिर चोरी किया। ट्रिक थेफ्ट जिसको बोलते हैं चालाकी से चोरी करना। चालाकी किया और कि बैंक में पैसा रखा दो फिर मैं चोरी करूं। जुगाड़ कैसे लगाएगा, एग्जांपल दीजिए, ये कैसे बंद हो गए? हम्म 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 अच्छा ठीक है। ट्रक चालाकी से चोरी करना, वाहन थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, गाड़ी की चोरी करना, फ्रॉम, ये देखिए ये भी चीज मैं इसी को इसको मार्क करना भूल गई। थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, ये कलर नहीं दिखेगा। थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल मतलब गाड़ी की चोरी करना नहीं, गाड़ी से, गाड़ी वाहन में कोई चीज रखी हो उसकी चोरी करना, ठीक है। थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल क्या लिखा इसने कि वाहन से चोरी करना, वाहन से चोरी करना, घर से चोरी करना और बिजनेस प्रीमाइसेस से चोरी करना, इसको याद रखना है, ठीक है ना। फिर क्या है कि कार्गो थेफ्ट, कार्गो मतलब कि शिप वगैरह से जिससे माल ढुलाई की जाती है ना, अमेरिका से पूरा माल भारत आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है नाव द्वारा, शिप द्वारा। बड़े बड़े ट्रक आप लोगों ने देखे होंगे माल ले जाते वक्त इधर से उधर, तो वहां आपने चोरी करी, पिक पॉकेटिंग। अरे बड़ा खतरनाक ऑफेंस है भाई, किसी के पर्स मान लेना। किसी के भी पैसे ऐसे नहीं ले लेना चाहिए, बेचारा क्या पता किस किस कंडीशन से गुजर करके पैसे कमाया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पैसे ले जाते हैं, पैसे बहुत जरूरत होते हैं, वो पैसे ले जा रहे होते हैं अपने घर में किसी कोई बीमार मेंबर के लिए, तो ऐसे किसी की पॉकेट नहीं हड़प लेना चाहिए, है ना। तो ये ऐसे करते हैं खतरनाक लोग, इसीलिए इसको ऑफेंस में डाला गया। थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग, कार्ड स्कीमिंग क्या है बताइए? कार्ड स्कीमिंग की हिंदी क्या है? कार्ड स्कीमिंग ही बताइए क्या है कार्ड स्कीमिंग? कार्ड स्कीमिंग ये हो सकता है कि किसी के एटीएम कार्ड से, बताइए आपका नंबर, आपके एटीएम कार्ड का नंबर जान लें, फिर उससे कर सकते हैं चोरी कर सकते हैं, उसके एटीएम से पैसे निकाल लें, कार्ड स्कीमिंग ऐसा हो सकता है। और शॉप लिफ्टिंग, शॉप लिफ्टिंग जैसे कि मान लीजिए मॉल में गए है ना, विशाल मेगा मार्ट है जो रीवा का है, विशाल मेगा मार्ट में आ गए और क्या करते हैं, विशाल मेगा मार्ट में जाके बहुत सारे कपड़े
पहन लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे कपड़े पहन के, और हम ऊपर से अपना कपड़ा पहन के। अभी यहाँ से गए थे दुबले पतले थे, वहां से जाके इतने मोटे होके निकल रहे हैं, ठीक है। और कोई पहचान नहीं पा रहा था कि आप कपड़े उपड़े डाल लिए होंगे, ठीक है ना। और वो क्या है कि निकल गए बिना पे किए हुए, पहन पहन के निकल गए, पता नहीं चल पा रहा। कर लेते हैं लोग ऐसे भाई, कर लेते हैं। सोचिए ऑफेंस बने हैं, शॉप लिफ्टिंग एंड थेफ्ट ऑफ, क्या बना, चोरी किसके लिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अरे भाई यार, एटीएम की चोरी कर ले रहे हैं। आप लोगों ने देखा है, कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि एटीएम को भर करके ट्रक में ले जाते हैं। एटीएम की चोरी हो गई, एटीएम को तोड़ फोड़ दिए, तोड़ के चुरा ले गए, एटीएम ही गायब हो जा रहा है। देख रहे हैं, ये सारी चीज होते हैं ना, इसीलिए इनको चोरी के अंतर्गत डाला गया है कि भैया हम चोरी को साधारण नहीं मान रहे। यहाँ वाला सिर्फ तुम 303 वाला चोरी मत मान लेना। 303 वाला चोरी मान करके हम नहीं रुक रहे हैं, हम उससे बियॉन्ड भी चीजें मानेंगे। Whoever commits any petty organized crime, दूसरे में कुछ नहीं है, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट, ठीक है ना। Organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year। देख रहे हैं, 1 साल से कम नहीं होगी, और जो कि हो सकेगी 7 साल तक, ठीक है। ये अच्छी बात है, ठीक है, 1 साल से कम नहीं हो, लेकिन 7 साल तक हो सके। मतलब ग्रेविटी देखेंगे कि भैया एटीएम तुम उठा के ले गए, कितना खतरनाक ऑफेंस किया, तब तो इसको 6-7 साल तक के लिए तो लाइबल किया ही जा सकता है। और सेल ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन, फाइन के लिए भी ऑल्सो लाइबल होगा। अरे बढ़िया, चलिए कंप्लीट हो गया, जितना टारगेट था उतना कंप्लीट हमने कर दिया। तो कितना टाइम है, बहुत फास्ट मैंने किया इधर तो। अब बताइए कुछ समझ में ना आया हो तो। फास्ट फास्ट चीजें डील कर दी, पढ़ के आना है आज, है ना। इसको केम नानावती